हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। तो मेजर साहब की न्यू वीडियो आ गई है। टाइटल है यूपी एटीएस अरेस्ट सीमा हैदर। भाई देखते हैं आपके साथ आज मेजर साहब इस बारे में क्या बोलते हैं। लास्ट टाइम मेजर साहब को जब सुना था तो मेजर साहब ने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया था जो हमें मतलब अच्छा नहीं लगा था उस वक्त। बट आज देखते हैं आज वो क्या बोलते हैं। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सीमा गुलाम हैदर का केस और से और पेचीदा होता चला जा रहा है दोस्तों। कभी यह टर्न आता है, कभी वो ट्विस्ट आता है, जैसी कोई 1980 के दशक की हिंदी फिल्म हो। प्लॉट के अंदर प्लॉट, जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परत, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत। अब यूपीएस की एंटी टेरर स्क्वाड ने, एटीएस ने यूपी पुलिस की इसको उठा लिया और सच में उठा लिया सचिन को और एक दो घर वालों को भी। अब इसके बाद यह पता लगा है, इसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई हैं, जैसे कि वीडियो कैसेट्स जिसमें इसकी पुरानी शादी, जो पहली शादी थी, उसके इसको वीडियोस मिले हैं कि इसकी शादी भी, इसका निकाह हुआ पाकिस्तान में। दूसरी चीज, पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है और भी कई सारी चीजें मिली हैं। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी तो मीडिया के सामने चल रहा था ना ये सब माहौल, मीडिया के सामने मीडिया आ रहा था और उसके घर वाले पर्ची में बैठ रहे थे कि भाई पहले तुम आओगे, फिर फलाना चैनल आएगा, फिर ढिमका चैनल आएगा। मतलब पूरी हो गई थी वो सेलिब्रिटी। और इसको बनाया किसने सेलिब्रिटी? एक मुजरिम को सेलिब्रिटी किसने बनाया दोस्तों? मीडिया। उसकी घर की छत पर मीडिया जरूर रिपोर्ट करती है, संगीन मामला है, मैं मना नहीं कर रहा, मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था, मीडिया को भी थोड़ा। लेकिन एक बंदे को आपने ऐसा बैठा दिया कि पता नहीं कौन ऊपर से फरिश्ता आ गया। ओ सीमा ये, सीमा वो। सीमा का सिर्फ ये है कि सीमा पार करके आई, ये गलत तरीके तो भारत की बेटी भी बना दी है। वी आर कंसर्न्ड। अब दोस्तों क्या हो गया है कि एटीएस वाले उठा के ले गए। एटीएस वाले थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं। अब एटीएस वालों ने हल्की सी चाबी लगाई होगी, जाहिर सी बात है। जैसी एटीएस ने सीमा के लगाई चाबी और सचिन के लगाई चाबी, वहां से यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में, वहां से कॉन्सुलर एक्सेस की डिमांड आ गई। भाईजान हमें तो बात करनी है सीमा से, हमारी बंदी है। अच्छा, सीमा को आए हुए 2-3 महीने हो गए और 1 महीने से तो मीडिया की जीनत बन रखी है वो। तब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं बोला, तब चुप। जैसे ही यूपी एटीएस ने बोला नॉक नॉक, हु इज देयर? एटीएस हु? योर अब्बू। एटीएस हु? योर अब्बू। हो गया राइमिंग, कहानी खत्म। अब ये पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। अब पाकिस्तानी कह रहे नहीं, हमें सीमा से बात करो। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि इसके पहले भी एक लड़की आई थी, इकरा, उसको भी वापस भेजा था। कितना मुश्किल है इसका इंटरोगेशन करना और इसको वापस पाकिस्तान भेजना, कितना मुश्किल है। और ये काम कर देना चाहिए फ़ौरन से 2 मिनट पहले। और पूरे भारत में सबको एजुकेट करिए कि देखिए आपके बीच में कोई पाकिस्तानी है कि नहीं, और अगर पाकिस्तानी है तो पता लगाइए। अगर आपको लहजे से पता लग जाएगा, शी इज़ तो वेरी वेल ट्रेंड है, ये तो बहुत वेल ट्रेंड है ये सीमा। ऐसी हिंदी, मैं बार बार मीडिया भी बोल रहा हूँ, मैं भी यही बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी हिंदी ये अगर सड़क पे किसी से साड़ी पहन के चली जाए, नॉर्मल ड्रेस पहन के चली जाए, कोई सलवार कमीज कुछ भी पहन के चली जाए और नॉर्मल हिंदी में बात करें, इसका बाप नहीं पता लग सकता। हम भी मूवी देखते हैं, हमारे पास तो पता क्या है, ये तो एटीएस ही बताएगा जब एटीएस पूरी चाबी दे देगा इसको, सचिन को। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं एक और बात बताता हूँ आपको, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। मैं सचिन के माँ बाप की बात नहीं कर रहा, वो बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दीजिए, गांव वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो ठीक है, गांव में कैमरा आ जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पर इससे ज़्यादा गांव वालों की गलती नहीं है। मैं सचिन से 2 बातें पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि बेटा, तेरे को पबजी खेलने के लिए पाकिस्तानी औरत मिली, वो किसी की बीवी है, उसके 4 बच्चे हैं। पहली बात तो ये समझो, सैंक्टिटी समझो किसी रिलेशनशिप की, वो कैसी भी हो, वो जासूस हो, जो भी हो, XYZ, वो किसी की वाइफ है यार। तुम्हें उसकी बीवी मिली पबजी खेलने के लिए, तुमने उसकी बीवी के साथ पबजी खेला और उसने बोला मैं आना चाहती हूं, तुमने बोला अच्छा नेपाल के थ्रू आ जाओ। तुम भी आइडिया दे रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे, और अब तुम बेचारा सा बन गए, कोने में बन गए। अब लोग, मीडिया कई बातें कह रही कि वो सचिन को दबाती है और सचिन को ब्लैकमेल करती है, सचिन अंडर प्रेशर है। वो मैं भी जानता हूँ कि सचिन अंडर प्रेशर है, मैं मानता हूँ कि सचिन मीना जो है वो अंडर प्रेशर है, मेजर साहब बना रहा है, ऐसा समझ में आया है सचिन उसके अंडर प्रेशर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि करतूत किसकी? सचिन की करतूत है। तुझे पूरी दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं, पाकिस्तानी औरत मिली 4 बच्चों वाली पबजी खेलने के लिए। भाई यही कौन? मतलब नेपाल से इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो मैं तुम्हें लेकर आता हूं मेरे घर। ये किसका आइडिया था? और सचिन भी 22-23 साल का, कोई बच्चा तो नहीं है दूध पीता। फिर अभी कर्मों की सजा भुगतेगा ये, क्योंकि इसने उसको पनाह दी है। ये भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, मैं बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, सचिन के माँ बाप की बात नहीं कर रहा मैं, सचिन के माँ बाप बुजुर्ग हैं,
उनको बेचारों को बाद ही में पता लगा कि बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया। और गांव वालों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गांव वाले अपना वो बेचारे, उनको क्या पता, वो तो बाद में, गांव वालों को बाद में पता लगा जब ये भाई कांड कर चुका था। एक शादीशुदा औरत जिसके 4 बच्चे हैं उसको बोलता है कि तू इंडिया आ जा, चिंता मत कर। वीडियो में मैंने देखी है, वहां पर बाथरूम साफ कर रही है सचिन का। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंडियन सरकार इज्जत के साथ रह रही पहले थी, सीमा को, तो सचिन को, सचिन भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, करो सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। इसके अंदर से बहुत बड़ा वीर ज़ारा और ये तारा सिंह वगैरह मुजरा करवा रहे हो, डांस कर रही बता रहा हूं आपको। सचिन को जरा टाइट, सचिन भी नाच रहा था आइडिया कैसे दिया, क्या क्या आइडिया था, बिल्कुल ठीक। अभी जो मेजर साहब उसको धो रहा है ना सचिन को, किसी और एजेंसी के पास चला जाता ना तो वहां पे, हाँ बताइए आपको क्या लगता है, ये एटीएस के पास पहुंचा, उत्तर प्रदेश पुलिस की। एटीएस बिल्कुल ठीक जगह है। अब एटीएस, मैं बता रहा हूं, एटीएस ऐसे निकालेगा इन्फॉर्मेशन जैसे गन्ने में से जूस निकलता है, देखना आप। अब दोस्तों मैं बात करता हूं जो भारतीय नागरिक है कुलभूषण जाधव, जो कि था ईरान में अपना बिजनेस कर रहा था, ईरान में अपना धंधा कर रहा था, आराम से बैठा हुआ, ठीक है। उनको पता लगा कि साहब ये इंडियन है, हम कुछ ड्रामा कर, क्योंकि बेवकूफ तो ही पाकिस्तानी कभी अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गलती मानेंगे नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। अबे इंडिया में भी बाढ़ आ रखी है बेवकूफो, हमारे पास किसने पानी छोड़ा? हमने बोला किसी को कि चाइना ने पानी छोड़ दिया, तिब्बत ने पानी छोड़ा, तो नहीं बोला किसी को। ये पाकिस्तानी हर समय यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, इसी में 75 साल इन्होंने निकाल दिए ड्रामा करते हुए। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्होंने क्या करा कि ये कुलभूषण जाधव को वहां से खरीद कर लाए, दे पेड मनी टू द टेररिस्ट ग्रुप, कुलभूषण जाधव को खरीद के ले आए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उससे मार के उससे उसको ड्रग्स दिए, केमिकल दिए, उससे एक बालिया बयान ले लिया कि हाँ मैं तो जासूस हूं और मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, ठीक है। अब एक बात सुनो, मैं 2-3 बातें, ये कहते हैं उसमें से पासपोर्ट मिला, क्या सबूत है कि पासपोर्ट उससे मिला? क्या सबूत है कि पासपोर्ट उससे मिला? इन्होंने इसीलिए डर के मारे पाकिस्तानी कोर्ट में नहीं करा, क्योंकि सिविलियंस को पता लग जाता, कोई ना कोई आवाज उठा लेता। इन्होंने बोला मिलिट्री कोर्ट, फिर बोलते हैं जासूस तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही आते हैं। पता नहीं कौन सी बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान, राइट, कि हर जगह मिलिट्री कोर्ट, हर जगह मिलिट्री कोर्ट। इनको नॉर्मल जजों पर भरोसा ही नहीं है, इनको लगता है चोर हैं जज, हमारे सिर्फ फौजी अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे रन नहीं करती। एनीवे दोस्तों, इन्होंने हिरासत में लिया कुलभूषण जाधव को और उसको टॉर्चर करना शुरू करा, उसको टॉर्चर करा, मारा, उसको ड्रग्स दिए, उसको केमिकल्स दिए, और ऐसे ऐसे केमिकल्स दिए कि वो बेचारा जाने अनजाने में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हाँ, अब जो, क्योंकि इंसान को जब दर्द होता है ना, दर्द होता है, तो दर्द रोकने के लिए इंसान कुछ भी कर देता है। आप अगर मुझे दर्द दोगे और मेरी हड्डियां तोड़ना शुरू करोगे, ये हल्के हल्के, और फिर हड्डी तोड़ने के बाद अगर आप मेरा हाथ ऐसे करोगे टूटी हड्डी का, तो मैं चीख के मारे कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे गौरव आर्या तुम कैमरा हो, मैं बोलूंगा हाँ भाई साहब कैमरा हो, बहुत अच्छा लेंस लगा हुआ है और कैनन का कैमरा हूं मैं। कोई भी बोल देगा आप मेरे हाथ में दे दो यार। जनरल आसिम मुनीर है, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरे साथ एक कमरे में बंद कर दो आसिम मुनीर को, मैं आसिम मुनीर एक कमरे में बंद, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और मेजर के हाथ में हो लठ, मेजर के हाथ में हो लठ, महादेव की सौगंध 30 मिनट के अंदर अगर जनरल आसिम मुनीर ने यह कबूल नहीं करा कि वो बिजली का खंबा है, आप मेरा नाम बदल देना। 30 मिनट के अंदर वो कबूलनामा साइन करेगा कि मैं जनरल आसिम मुनीर असल में नोएडा अथॉरिटी का बिजली का खंबा हूं, साइंड आसिम मुनीर। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बयान चलते हैं, यू नो, कन्फेशन अंडर ड्यूरेस, ये पाकिस्तान में चलता है। यही काम उन्होंने कुलभूषण के साथ करा। खैर, बात हो रही थी सीमा गुलाम हैदर के कॉन्सुलर एक्सेस की। 12 बार भारत ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा, इन्होंने नहीं दिया, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है, पाकिस्तान ने नहीं दिया कॉन्सुलर एक्सेस। पाकिस्तान ने बोला नहीं, नो 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 नो, नहीं, हम कॉन्सुलर एक्सेस ही नहीं देंगे। इसकी वाइफ मिलने गई, इसका मंगलसूत्र उतार दिया, कह रहे हैं उसके अंदर कैमरा होता है। यार तुम इंसानों के जानवर हो, तुमने एक शादीशुदा औरत का तुमने मंगलसूत्र उतार दिया। ठीक है बेटा, बैटिंग तो हमारी भी आएगी पाकिस्तान में, बैटिंग हमारी आएगी, क्योंकि सबकी बैटिंग आती है, विधि का विधान है, सबकी बैटिंग आती है, और जिस दिन हमारी बैटिंग आएगी, खैर नहीं भाई, तब की तब बात करेंगे जब हमारी बैटिंग आएगी, ठीक है, ओके। तो दोस्तों स्टोरी क्या हो गई कि सीमा गुलाम हैदर के लिए उन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस मांग लिया। अब इससे पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम मुझे बताओ, तुम कैसे आई हो, ये बताओ, वो वहाँ से बंदा आएगा। अभी भारत ने बोला है कि हम सोचेंगे इसके बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि
सीमा गुलाम हैदर को कॉन्सुलर एक्सेस उसका नहीं दिया जाए पाकिस्तान को, ये मेरी दरख्वास्त है उनसे। रखिए ज़रा 1-2 साल आराम से, फिर फेंकिएगा पाकिस्तान पूरा। ये इसकी साजिश बहुत गहरी है, उसको लात मार के निकालना है देश से, ये बात तय है, लेकिन कब निकालना है ये सरकार सोच ले कब निकालना है। और इसको उत्तर प्रदेश में ही रहने दें, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे ये जो कुछ एक्टिविस्ट टाइप के हैं ना, पाकिस्तान की फंडिंग वाले, ये कुछ एक्टिविस्ट झोला लेके जो हर एजिटेशन में पहुँच जाते हैं, ये आपको फार्मर एजिटेशन में भी दिखेंगे, ये आपको शाहीन बाग में भी दिखेंगे, ये आपको हर जगह दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, ये सेम चेहरे आपके, सेम चेहरे, ठीक है, ये झोला टाइप, ये सेम चेहरे दिखेंगे, डफली वफली लेके गाना गाते हैं, ये फिर चालू हो जाएंगे इसके लिए। तो इसको उत्तर प्रदेश में रखें। उत्तर प्रदेश में तो एनीवे डफली वाला नॉट वेलकम, ठीक है। आप इनको फिट करिए, यूपी एटीएस सब कुछ निचोड़ के आपको निकालेगा, कुछ महीनों की बात है, बिल्कुल फिट होकर इसको तब इसको भेजेंगे वापस। और भेजना इसको ज़रूर है, इसको भेजना ज़रूर है। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके बच्चे जो हैं सीमा के, वो मासूम हैं, वो इनोसेंट हैं, ठीक है। उनकी माँ क्रुक है, अलग चीज़ है, सचिन भी क्रुक है उतना ही बड़ा, उसको भी सज़ा मिले पूरी, ठीक है। सीमा गुलाम हैदर शुड गो बैक टू पाकिस्तान आफ्टर इंट्रोगेशन, सचिन शुड बी इन जेल, और जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, उनका A1 इंतज़ाम किया जाए, A1 इंतज़ाम जो भारत सरकार कर सकती है, यूपी गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि बच्चे मासूम है, बच्चों से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। वी शुड लुक आफ्टर द किड्स टिल देयर मदर इज सेंड बैक टू पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, एक और केस आया था जो मैंने मेंशन करा था, मैं आपको वो भी जल्दी से बताता चलूं। ये इकरा जीवानी एक पाकिस्तानी लड़की थी जो भारत में घुस आई थी, ठीक है, और इसने बोला था कि भाई ये 19 साल की लड़की थी, ये जनवरी 23 को, यानी इस साल की जनवरी को ये बेंगलोर पहुंच गई नेपाल के बॉर्डर से। फिर नेपाल के बॉर्डर से आई होगी, या तो यूपी में आई होगी, बिहार, उत्तराखंड, कहीं से भी आई होगी, और फिर वहाँ से ये आई और फिर ये उधर चली गई बेंगलोर। और एक इंडियन नेशनल, एक लड़का है मुलायम सिंह यादव, 26 साल का, ठीक है, ये ऑनलाइन लूडो खेल रही थी। ये बहन जो थी अभी वाली, ये पबजी खेल रही थी। मेन मसला नेपाल वाली बहन जो पहले आई थी, इसकी 19 साल की, वो खेल रही थी लूडो। ये दुबई गई, फिर काठमांडू की फ्लाइट से अंदर आई है, और ये लोग बेंगलोर में रहने लगे, जहाँ पे ये बंदा जो यादव है, ये यूपी का रहने वाला, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। और यादव ने ये जो बंदा था, क्या नाम है इसका, मुलायम सिंह यादव, ये इसने इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर्ज करे और गलत नाम से इकरा, और ये लोग बेंगलोर सिटी में रह रहे थे। ये वॉइस PK.net ये पाकिस्तानी काम वही करता है, प्लेटफॉर्म नाम हमारा आता है, कोट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये पाकिस्तानी करते हैं। ये बात हो गई है। अच्छा, इसके अलावा चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च करा, और पाकिस्तान का फॉर्मर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने बोला कि यार जो इंडियन हैं ये तो बेकार का काम कर रहे हैं। क्या फोटो लगता है, अब हैं तो डब्बू जी कहते हैं प्यार से बड़े, ही इज़ अ गुड पर्सन, मुझे काफ़ी ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैं भी इनको ट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। द मैन हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ही कैन टेक अ पंच, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब सिर्फ वही पंच मारते हैं, अगर आप इनको पंच मारो तो इसमें इतना है फवाद चौधरी में कि ये पंच सिर्फ मारता नहीं, पंच खाने की भी औकात रखता है, हिम्मत रखता है। तो आई डिसएग्री विद हिम, बट ठीक है, बंदे में दम है, राइट। अच्छा जी, अब क्या हो गया कि इन्होंने बोल दिया कि भाई चंद्रयान 3 ये इतने कह रहे हैं, इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है यार, इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें आँख से तो चांद दिखता ही है, ठीक है। और भाई पाकिस्तान को मतलब क्या है चांद से, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो, झंडे पे ऑलरेडी चांद है, और चांद देख के ईद पता लगाती हो, मौलवी दूरबीन से पता लगा ही लेते हैं, मौलवी साहब क्या कल ईद है, कहानी खत्म हो गई। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट लेके सैटेलाइट चांद पे जाएगी, रोवर निकलेगा, ये होगा, ये सब कह रहा है, करने की जरूरत ही नहीं, इतने पापड़ क्यों बेलने हैं यार। वो कह रहा है इतने पापड़ क्यों बेलने हैं, और बिल्कुल सही, आई एग्री विद फवाद चौधरी, पाकिस्तान को कोई भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी कह रहा है यार, कह रहा है ये इंडिया के चौंचले हैं यार, ये इंडिया को करने दो, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है इनसे। तो इन्होंने भाई साहब ये मना कर दिया, इन्होंने बोला कि यू डोंट नीड टू गो टू सच ग्रेट लेंथ्स फॉर मून साइटिंग। मून साइटिंग, अबे मून साइटिंग के लिए नहीं गए डब्बू मेरी जान, वो मून साइटिंग के लिए नहीं गए, वो मून के अंदर देखने के लिए गए हैं कि वहाँ पे है क्या। दे हैव गॉन टू एक्सप्लोर न्यू टेरिटरी, वो अलग अलग जगह देखने गए हैं कि क्या होता है वहाँ पे, कैसा है, इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं, रिसर्च करने गए हैं,
एनालिसिस करने गए हैं, सब कुछ करने गए हैं। मून साइटिंग नहीं, इसने एक्चुअली क्या है कि ऐप बनाया था, मैं आपको बताता हूँ। डब्बू जी ने एक ऐप बनवाया, पाकिस्तान में भी ऐप बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। डब्बू जी ने ऐप बनवाया और ऐप से पता लगता था कि ईद कब आने वाली है। तो ये सोच रहा है कि ऐप बनाने गया है चंद्रयान। आप देखिएगा डब्बू जी ऐप आप डालिए, उसमें फवाद चौधरी मोबाइल फ़ोन ऐप, इसने ऐप बनाया। ऐप पे आप देखो, आपको पता लग जाएगा किस दिन ईद होने वाली है। तो ये कहता है कि उसी से करो, उसी से करो। ऐप से देखे चांद देखो, फिर ईद आएगी। ये उस चक्कर में है डब्बू। साइटिंग ऑफ द मून, दे हैव नॉट गॉन साइटिंग ऑफ द मून। तो आपको यहाँ पे चांद दिखता है। जैसे पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो धरती पे बैठ के चांद देखें, हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है कि चांद पे बैठ के धरती देखें। हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी अलग हैं। अच्छा दोस्तों, एक और ख़बर है, पाकिस्तान को पता नहीं 20-25 कितने बंदे मार दिए अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। मार के तुम्बा बना दिया पाकिस्तानियों का। और सही बात है, मेजर साहब ने आज जो बात बोली ना सचिन के लिए, तो इसका भी यार उतना ही कसूर है जितना सीमा जी का है। सीमा वहाँ पर गई तो गई कैसे? ज़ाहिर है उसको वो मदद मिली ना, तभी तो वो गई ना, वरना उसको क्या पता इंडिया के रास्ते कैसे हैं। ये सारा कुछ सचिन का मसला है। और सचिन को भी मेजर साहब बोल रहे हैं पकड़ो, और सीमा को भी पकड़ो, बच्चों को छोड़ दो। और सचिन के माँ बाप मासूम है, गाँव वाले हैं, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। तो इस बारे में मेजर साहब ने जो बातें बोली एकदम न्यूट्रल होकर बोली, वन साइडेड बातें नहीं बोली, तो ये बहुत अच्छा लगा। बाकी जो आज हमारे डब्बू जी की जो क्लास ली है वो भी सही बात है। लेकिन क्या करें यार, हमारे जो फवाद चौधरी साहब जी है ना, उन्होंने आपको मुबारकबाद दी है। बाकी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी बात करते हैं। पाकिस्तानी है तो उनको भी थोड़ा बहुत दिल में दर्द होता है कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी तक इस तरह बातों में अटके हुए हैं। तो ये चलता रहता है। और मेजर साहब खुद मान रहे थे कि उसमें भी इतनी ताकत है कि वो बर्दाश्त करता है। तो मज़ा आ गया यार मेजर साहब को ये सारी कुछ मतलब सुनकर, बहुत अच्छा लगा मेजर साहब को। इस तरह यार अगर पॉजिटिव बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। वाह मेजर साहब, आज आपने बिल्कुल सच बोला। आज दिल खुश हो गया हमारा। और आपकी जो बातें हैं ना वो भी चार चांद वाली है। क्या आज मेजर साहब ने बातें बताई भाई, सचिन के लिए तो बता दिया, तो भाई उसको भी पकड़ो और फटाफट से जेल में डाल दो। उसका जो कराया धराया नेपाल से भाई हमारी पाकिस्तानी लड़की को बुलाया भाई, सीमा जी को। ऐसे तो भाई क्या बात आसानी है। उसको क्या खुजली मची थी भाई, इंडिया चली गई, उसको तो पादर उसको लगी ना। भाई खुजली की बात नहीं है ना, कोई किसी ने तो उसकी मदद की है ना अली भाई। तो ऐसे तो हम भी जा सकते भाई। आज तो सबको दावत मिल गई है भाई। जब भी जिसको भी गुस्सा है नेपाल से चले जाओ इंडिया में भाई। यही तो नहीं, नेपाल दोस्ती का दावा करता है, इंडिया का भी दोस्त, सच्चा दोस्त भाई काहे का दोस्त है। जो भी निकलता है घर से तो वो तो इंडिया पहुंच जाता है नेपाल से। बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं सही अच्छा नहीं देंगे तालिबान भाई। तभी तो मेजर साहब बोल रहे हैं भाई, जो भी आता है तो वही नेपाल से ही आ रहा है। तो अभी आगे ख्याल रखो मेजर साहब, नेपाल वालों आपको दोस्ती तो बढ़ा रहे हैं, तो समझ गए ना आप भी। हमारा क्या लेना देना भाई, पाकिस्तान और इंडिया को देखते ही भाई गोली मारने का आर्डर है। और ये नेपाल वाले बीच में काम कर रहे हैं अपना, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। ये अच्छा काम कर रहे हैं ना भाई। जो भी आए वेलकम है, चले जाओ हिंदुस्तान बाबा, चले जाओ। यार बहुत बुरा कर रहे हैं ये नेपाल वाले, बदनाम हम पाकिस्तानी हो रहे हैं, काम बीच में नेपाल वाले कर रहे हैं ना। तभी तो मैं बोला हूँ ना भाई, इंडिया वाले को जो भी होता है मसला तो बोलते पाकिस्तान का है भाई। अभी आपको पता चल गया नेपाल और दुबई। मेजर साहब ने बोला आप पहचान जाओगे पाकिस्तानी की उर्दू जो है ना, वो एकदम इजीली आप समझ जाओगे। लेकिन इस बार ऐसी ट्रेनिंग की है ना उसकी, पता ही नहीं चलता भाई, फुल हिंदी। भाई हमारी भी उर्दू सुन रहे हो तो हम थोड़ा हिचक भी रहे हैं। तो वो तो भाई सीमा तो शुद्ध हिंदी बात कर रही है। जाका भी नहीं कहा भाई, रुक भी नहीं रही। बाकी जो सचिन है, वो सचिन हमारा जो सचिन तेंदुलकर है, उसने तो 100 बनाए, तो वो लेजेंड खिलाड़ी है। बाकी इस सचिन को तो जो पुलिस वाले 100 देंगे ना पूरे। अभी भाई साहब गायब हो गया, इन दोनों को उठा के NSC ले गई है भाई। अब भाई जो पुलिस ऐसा धोएगी सचिन को, उसने तो 100 मारे ना। वो चैनल को टाइमिंग दे रहे हैं, हम इस पर आपको देंगे, टाइम पर आपको इंटरव्यू देंगे। यूट्यूब बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना। पुलिस वालों ने बोला बिल्कुल दबाएंगे सचिन,
बिल्कुल। शौचालय भी साफ कर रही है एक तो इंडिया वालों को ये गुस्सा है भाई, ये 4 बच्चों की माँ को और लेकर सीमा आए को भी बोला है ना, आपको भी पार्सल करेंगे वापस, तो वो यहाँ पर जो उसका भी वेलकम होगा ना सीमा का, बहुत तो अच्छा। बहुत अच्छा उसका होगा भाई शोर भी सऊदी से आ रहा है भाई, उसका इलाज करने भाई। भाई। जिस दिन सीमा यहाँ से निकलेगी उस दिन वहां से वो भी निकलेगा। भाई इसका तो मजा आ गया भाई आज मेजर साहब को सुनकर, और खासकर डब्बू जी को भी देखकर। चंद्रयान। डब्बू जी की तस्वीरें थी ढूंढ के हाँ नहीं, आज कुलभूषण की भी बात हुई यार। मैं पहले समझ रहा था कि कुलभूषण वाकई में यार वो जासूस है, लेकिन मेजर साहब ने जो बातें बोली ना कि भाई कोई भी कबूल कर सकता है, अगर उसकी हड्डियां तोड़ोगे तो वो कबूल कर लेगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें भाई, लोग तो ऐसे बातें करते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। बाकी मज़ा आ गया आज सुनकर मेजर साहब को, थैंक यू।